वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस पेपर 2017 का जीके का क्वेश्चन है। तो क्या क्या क्वेश्चन आए उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना उनके आधार पर ही वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाता है आपको। अगले अटैम्प्ट में आपको वही क्वेश्चन कभी बार देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार के दिया है, किस टॉपिक से उठाया है उन्होंने जीके में। तो पहला है अपना पूंजी से। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता। माना जाता नहीं, यहाँ पर नहीं है, देखो इस पे गौर करना, नहीं माना जाता। ऑप्शन है ए उपकरण, बी मशीन, सी मुद्रा और डी इमारत। तो आपको बता दूं उपकरण, मशीन और इमारत ये एक स्थिर पूंजी में आते हैं। तो अगर स्थिर पूंजी पूछता तो तीनों में ऑप्शन थे ना, तीनों आते ए बी और डी। लेकिन सी है ये ऑप्शन अपने पास, ये सी है, ये एक स्थिर पूंजी में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा में क्या होती है, तरलता होती है और मुद्रा को विनिमय का प्रमुख साधन माना गया, इसलिए मुद्रा है वो स्थिर पूंजी में नहीं आता। ओके, 77वां क्वेश्चन देखो अपने पास है, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे पहले होती क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग हों उसमें, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। और सबसे अधिक ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, 78वां क्वेश्चन देखो, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो पहले अपने चुनाव आयुक्त के बारे में बता देता हूँ। अगर चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और संविधान, एक मिनट, हाँ, कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और अपने पूछ रहा है प्रथम चुनाव आयुक्त, तो प्रथम चुनाव आयुक्त अपने पास थे सुकुमार सेन। कौन थे, शिवकुमार सेन। ऑप्शन देखो बी में, देखो सुकुमार सेन। और इनको बता दो 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो मैंने तीन बताई बात। प्रथम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और प्रथम चुनाव आयुक्त हुए थे अपने सुकुमार सेन, जिनको 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अच्छा क्वेश्चन है ना। पूछता है कि जो भारत के राष्ट्रपति है ना और गोपनीयता, इन दोनों को शपथ कौन दिलाता है, गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है। तो आपको बता दूं सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो ही भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। और ये लिखा हुआ है अनुच्छेद आर्टिकल 60 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है। ठीक है, कि जो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दूं मैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक हड़प्पा, देखो रावी नदी के किनारे तो हड़प्पा है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है। देखो पाकिस्तान में पंजाब है, पंजाब अपने जो पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से, तो वहाँ पर पंजाब के दो टुकड़े होते हैं, एक तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, एक भारत का भी पंजाब प्रांत है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यहाँ पर क्या है, हड़प्पा केंद्र है, जो इसलिए बता रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा केंद्र है, और इसके ही सहायक रावी नदी बहती है। ठीक है, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बता दूं बात, तो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है, और रावी नदी के किनारे पर स्थित हड़प्पा है। ये दो बात याद रखना कि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है, लेकिन जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और आपको पूछ ले हड़प्पा रावी नदी कहाँ से होके जाती है, तो ये जाती है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। ओके,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मसूर युद्ध से पराजित किया था? तो मैं बता दूं कि जो टीपू सुल्तान की हार हुई थी और अंग्रेज़ों के द्वारा हुई थी, वो हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब 2 ऑलरेडी हो चुके थे, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया था और ब्रिटिश सेना ने इनको पराजित किया था। इसके बाद एक संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसमें ये शर्त रखी गई थी कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों एवं उनके सहयोगियों को देना पड़ेगा। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता? मतलब जो बहता जल है अपने, उससे कौन सा आकार, मतलब क्या चीज़ नहीं होती, उससे क्या उत्पन्न नहीं होता? तो देखो, वी आकार की घाटी, विसर्प और गड्ढा, ये 3 चीज़ ए, बी और जो सी ऑप्शन है, ये बहते हुए जल से निर्मित होते हैं। ठीक है, एक हिमोड ही, क्या हिमोड, ये बहते हुए जल से निर्मित नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में ताजे जल का स्रोत कौन सा है? तो आम बच्चा कर देगा आपको, अगर पता हो तो आम बच्चा भी कर देगा। आप ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन दे दिया इसने, एसएससी ने मजाक ही कर दिया इस बार। तो ताजे पानी का स्रोत क्या है? देखो आप बताओ, महासागरीय जल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, नमक पाया जाता है, लवणीय होता है ये तो, है ना, ये तो लवणीय होता है, तो ये तो ताज़ा जल स्रोत नहीं होता। जलप्रपात में जल इकट्ठा होता है, तो ताज़ा जल तो फिर भी इसमें नहीं होता, तो इकट्ठा जल का भी ताज़ा जल नहीं हो सकता। टैंक में भी ताज़ा जल नहीं होता, भूजल होता है। भूजल मतलब भूमिगत जल, अपने बोर के द्वारा जो पानी आता है ना, वो पेवर शुद्ध होता है। ओके, क्योंकि और बता दूँ 60% सिंचाई में यूज किया जाता है इसका, और 80% इसका यूज है ना अपने ज़्यादातर पेयजल के लिए, पीने के लिए किया जाता है, क्योंकि मीठा पानी होता है, भूमिगत जल होता है ना। तो ताजे पानी का जो स्रोत है ना, भूमिगत जल है, याद रखना। महासागरीय तो लवणीय होता है। अब आता है मानव शरीर में, अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है शुरू, इस पर थोड़ा सा गौर करना। शुरू होता है तो सबसे पहले मुख से ही होता है ना, चबाना पड़ता है ना, तो सबसे पहले मुख से होता है, उसके बाद आमाशय में जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, छोटी आंत का वो, 1 मिनट, हाँ, छोटी आंत का क्या किरदार होता है? छोटी आंत के बारे में ये बताया गया है कि भोजन का पूर्ण रूप से सुपाचन छोटी आंत में ही होता है। मतलब पहले मुख में जब निवाला डालते हैं तो यहाँ पर दांतों के द्वारा ऐसी कटाई होती है भोजन की, उसके बाद अंत में जाके छोटी आंत में इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में सुपाचन नहीं, कुपाचन होता है, बता दूं। अच्छा भोजन नहीं जाता, खराब भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में अच्छा भोजन चला जाता है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कोशिका विभाजन की क्षमता कौन रखता है? एक पौधा है जो कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो शीर्ष विभाजक, याद रखना क्वेश्चन। और मतलब ऑप्शन में देखो, शीर्ष विभाजक मतलब टूटना बटना, है ना, तो शीर्ष विभाजक एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? मतलब मछली तो सभी हैं, ये ऑप्शन है, जैसे जेली फिश है, डॉग फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, तभी तो अंत में फिश लगाया हुआ है। लेकिन ये पूछा है कि वास्तविक फिश कौन सी है इसमें, तो आपको एक एक ऑप्शन बता देता हूँ मैं। जेली फिश एक प्रकार का समुद्री प्राणी है, स्टार फिश एक प्रकार का तारानोमी समुद्री प्राणी है, सभी समुद्री प्राणी है, स्टार है भाई, तारानोमी है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है, लेकिन डॉग फिश एकमात्र वास्तविक मछली है। ओके, अगला क्वेश्चन ये साइंस से दे दिया इन्होंने कि जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है ना, कि मान लो ये कोई कार है, मैं कार बना देता हूँ आपको, अच्छी बनी है कार वैसे, ये कोई कार है ना, और ये विराम से अचानक चल पड़ती है, ये विराम भी खड़ी है बिल्कुल ये, और ये अचानक चल पड़ती है, तो अचानक चलेगी
तो सवारी हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किधर की तरफ झुकेंगे, तो याद रखना अगर रुकी हुई गाड़ी अचानक चलती है तो पीछे की ओर जाती है, और चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो सभी यात्री आगे की ओर झुकते हैं। ये 2 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हो गए, ठीक है। अगर गाड़ी रुकी हुई है और अचानक चलती है तो जितने भी सवारी बैठे हैं वो जाएंगे पीछे की तरफ, और इसका उल्टा चलती हुई गाड़ी अगर अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम ड्राइवर की तरफ झुकते हैं ज़्यादातर, तो आगे की ओर झुकते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ये जो झुकने की प्रक्रिया है ना, ये किस घटना का उदाहरण है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम। तो आपको एक एक नियम के बारे में बताता हूँ। न्यूटन का प्रथम आंसर तो आएगा न्यूटन का प्रथम नियम। क्यों? ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है जड़त्व का नियम, और इस नियम में बताता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है, मतलब अगर वस्तु रखी हुई है, गेंद है अगर वो रखी हुई है, तो जब तक रखी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे, मतलब उसको कोई फेंके नहीं, उसको कोई हाथ नहीं लगाए, जब तक तो वो रुके ही रहेगी। तो यही नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो तब तक विराम में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। और सेम इसी का विपरीत, और जब कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो तब तक गतिशील है जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना गति करे। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं ना, और जैसे ही जब गेंद को मारते हैं तो गेंद लुढ़कती हुई जाती है, तो तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कि अचानक पत्थर आ गया तो उसके कारण रुक जाएगी, घास के कारण रुक जाएगी, या अपने जो घर्षण बल लगता है उसके कारण गेंद रुकती है। अगर घर्षण बल ना हो, मतलब ये बाह्य बल घर्षण ना हो ना, तो गेंद चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो न्यूटन का प्रथम नियम में ये कहता है, इसमें 2 बातें हैं। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो जब तक चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, या कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो तब तक रुकेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना कार्य करे, ठीक है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या है? द्वितीय नियम है ए बराबर होता है, ये एम वाला सिस्टम है, इसमें संवेग संरक्षण का नियम है। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? अगर कोई वस्तु पर जितना आगे की ओर वो अगर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वह वस्तु उतना ही हमारे ऊपर भी बल लगाती है। जैसे क्वेश्चन इसमें है कि नाव है, पानी में नाव है, अगर वो नाव में वो नाविक जितना बल लगाता है पानी पर, है ना, जितना बल आगे की ओर मतलब पीछे धकेलने पर लगाता है पानी के, तो पानी भी उतना ही बल नाव पर लगाता है, नाव को आगे भेजने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जीके के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इनको रिवाइज कर लेना, और 2017 में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही बहुत है। अगर अच्छी लगे तो ओके, जय हिंद।